ब्लैकमेलिंग से तंग किशोरी ने की आत्महत्या। इटावा जिले के थाना अवैधपुरा में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर के 14 वर्षीय किशोरी ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। गांव के हिदोर नाम से युवक पिछले एक सप्ताह से कर रहे थे परेशान। देखिए भारत नेशन की यह खास रिपोर्ट। को समझ सकता हूँ कि जिस घर में बच्ची अभी जिसकी उम्र ही क्या थी, 14 वर्ष उम्र थी, और इस क्या बीत रही होगी। उन लोगों ने ये नहीं सोचा, उन अपराधियों ने ये नहीं सोचा कि एक माँ पर, एक उनके घर वाले, उनके परिवार पर क्या बीतेगा। आप लोगों को इस घटना के बारे में कभी पता ही नहीं चला? उस बच्ची परेशान रही या उसको डिप्रेशन में कभी पता ही वो 4-5 दिन से परेशान लगती थी, मगर हम लोगों ने पूछा तो उसने डर की वजह से कुछ बताया नहीं। लेकिन ये नहीं मालूम था हम लोगों को कि ये लोग मतलब ब्लैकमेल कर रहे हैं, चोरी छुपे कर रहे थे ब्लैकमेल। और फिर उसके भाई को किया कि जो तुझे करना हो वो कर ले जाके, हम देख लेंगे। किनके शब्द हैं? ये उस लड़के के शब्द हैं जिस लड़के ने मतलब ये हमारी ब्लैकमेल किया है। उस अपराधियों का, जो अपराधी है, उनका ये कहना है कि अब जो कुछ तुम चाहो कर लो, वो कर लो, मेरा प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ देखिए, आप कौन है उस बच्चे? तो क्या सजा मांगती है उस प्रशासन की? आप सब लोग उनके गाँव के ही हैं सब? हाँ, सब परिवार। आपके परिवार क्या, ये गांव का बहुत बड़ी बात है। गांव की आपकी किसी की बच्ची है, किसी की नातिन है, किसी की पोती है। सही है, हम बच्चे समय पे आ रहे हैं। अपराधियों ने सोचा नहीं कि क्या घटना होगी आगे, इसका परिणाम क्या होगा? ना मैंने कहा मालूम, अपने मरा तब जाने, दूसरे बच्चा का जाने। आज मातारी होती तो मती घर बिगड़ी, कोई बच्चा रोटी कराई नहीं। मातारी पे पहले ही से छोड़ के मर गई थी, 8 साल की थी तभी मातारी छोड़ के मर गई थी। मैं इस घटना स्थल पर मौजूद हूँ और इस घटना स्थल पर मौजूद होने के बाद परिवारजनों की जो भावुक स्थितियाँ हैं, वो मैं आप ये मान लीजिए असहनीय है। आप सह नहीं सकते इस चीज़ को। जो माँ का दर्द है, चाची भी माँ के समान होती है। जो परिवारजनों का दर्द है वो शायद आप तब समझ सकते हैं जब आप उस घटना स्थल पर मौजूद हो, या आपकी बेटी हो या आपका बेटा हो। किसी की लड़की होती है, उसका दर्द वही जानता है। किसी की लड़की गई है, किसी की नातिन गई है, किसी की पोती गई है, किसी की ग्रामीण की जो बेटी है वो चली गई है। लेकिन उन अपराधियों ने जो अपराध किया है, इसकी सिर्फ एक ही सजा है, वो सजा है कड़ी सजा दी जाए उनको। हमारा यही कहना है। शासन की तरफ से अभी कोई सहयोग मिला? अभी हमको कुछ नहीं मिला है, और ना ही कोई हमारे गांव के मतलब जो हमारे खिलाफ हैंगे वो कोई ज्यादा वो नहीं कर रहे हैंगे। शासन से सहयोग क्या मांगना चाहती हैं सजा के बाद? और जो सहयोग अगर मांगना चाहती हैं तो वो क्या चाहती हैं? हमें इंसाफ चाहिए, बस हम इतना ही चाहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारी बेटी के साथ हुआ है, वो हमारी भी बेटी एक और है, ये हमारे भाई के साथ की बेटी थी। लेकिन आगे चल के हमारी और बेटी है 2-3, उनके साथ ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हो। गांव की बेटियां हैं, उनके साथ भी कुछ ना हो ऐसा, जो जैसे हम पे बीत रही है वो उन पे बीते। जो घटनाएं आजकल देखी जा रही हैं, वो घटना जो इस माँ की बेटी के साथ हुई है, वो ऐसी घटनाएं इस देश में, इस राज्य में ना हो। जो महिला उत्पीड़न है, जो महिला शोषण है, इसको जल्द से जल्द रोकने का सरकार प्रयास किया जाए। वर्षीय किशोरी थी, जो बच्ची थी, उनकी दादी के साथ मैं भी मौजूद हूँ। दादी, क्या नाम है आपका? हमारा रामा देवी। तो वो बच्ची आपके साथ रहती थी? बच्चन इतनी बड़ी थी, मैंने पाली थी, छोटी सी थी लड़की। उसकी माँ भी खत्म हो गई, माँ भी नहीं रही इस दुनिया में। पालन पोषण आपने किया? पिता ने किया, आपने किया। जो चाची हैं, परिवारजन हैं, उन्होंने किया। तो बच्ची नातिन जो है आपके सामने चली गई। उन अपराधियों, उन दुष्टों से क्या सजा मिले? क्या सजा मिले? बस फांसी दे लला सबसे, हमें बस जो ही है, बस फांसी दे। जैसी मेरी बिटिया तड़प तड़प के मरी, तैसी वो मरे। बस जी हम बस चाहता, हमारे बेटा के ले जितनो वीडियो दिखाते पंकज को वीडियो दिखाए रहते हैं, दिखाते हम आपको पाप करे तो हम वीडियो दिखाएंगे ना, जूता परवाए दिए, जगाते तो जूता परवाए दिए। मैं यहाँ पर निशब्द हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने को। मैं आज खुद भावुक हो रहा हूँ, मेरी स्थिति भी भावुक हो रही, क्योंकि इस परिवारजन का जो दुख है, जब मैंने महसूस किया इस चीज़ को, आप यहाँ पर जब आप लोग आएंगे महसूस करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही भावुक स्थिति है। हमारे साथ दादी, उनके परिवारजन जो कष्ट में है, वो देखा जाए तो बिल्कुल सहज है। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इस परिवार के जो है, इस परिवार को न्याय मिले, उस बच्ची को न्याय मिले। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसको न्याय मिले। कैमरामैन आकाश यादव के साथ प्रभाकर श्रीवास्तव, भारत नेशन, इटावा, उत्तर प्रदेश। तो ये नहीं, आपको न्याय मिलेगा।
आप ये बताओ, आप सरकार से क्या कहोगे, ये बताओ इस बार। हमें बस कुछ नहीं, हम सरकार से ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मुझे न्याय चाहिए, केवल न्याय चाहिए। अपराधी पकड़े जाए और उनको सजा दी जाए, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सजा में क्या न्याय मांगते हैं आप सरकार से? उनसे यही सजा से न्याय मांगते हैं कि हमें जो अपराधी है आज के जो मेरी बच्ची के साथ हुआ, किसी के बच्ची के साथ ये ना हो। मैं सरकार से यही प्रार्थना करते हैं और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जान जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। बच्चन इतनी बड़ी थी, मैंने पाली थी। पोषण आपने किया, हाँ, आपने पिता किया। वो बच्ची नातिन जो है आपके सामने चली गई, हाँ। उन अपराधियों उन दुष्टों से कैसे- क्या सजा मिले? का सजा मिले, मगर फांसी दे लला सबसे हमें बस जो ही है, बस फांसी दे भाई। जैसी मेरी बिटिया तड़प तड़प के मरी, तैसी वो मरे। बस जो ही हम बच्चा तब हमारे बेटा के ले जितनो बरो। हाँ, मैंने कहा मालूम अपने मरा तब जाने, दूसरे बच्चा अक्का जाने। आज मातारी होती तो मती घर बिगड़ी, कोई बच्चा रोटी कराई नहीं। मातारी पे पहले ही से छोड़ के मर गई थी। को हम चाहते हैं कि फांसी की सजा हो या उम्र कैद की सजा हो। वो तो हम अभी सदमे में हैं, इससे ज्यादा कुछ खैर कह नहीं पाएंगे। देखिए, मैं उस पीड़ित पिता के साथ अभी मौजूद था, उसने न्याय की गुहार की है प्रशासन से। मैं यहाँ पर निशब्द हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने को। मैं आज खुद भावुक हो रहा हूँ, मेरी स्थिति भी भावुक हो रही, क्योंकि इस परिवारीजन का जो दुख है, जब मैंने महसूस किया इस चीज़ को, आप यहाँ पर जब आप लोग आएंगे महसूस करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही भावुक स्थिति है। हमारे साथ दादी, उनके परिवारीजन जो कष्ट में है, वो देखा जाए तो बिल्कुल सहज है। 4-5 दिन से परेशान लगती थी, मगर हम लोगों ने पूछा तो उसने डर की वजह से कुछ बताया नहीं। लेकिन ये नहीं मालूम था हम लोगों को कि ये लोग मतलब ब्लैकमेल कर रहे हैं। कि मैं आपको अभी वो जगह दिखा रहा हूँ घटना स्थल से, जहाँ पर उस बच्ची ने, उस किशोरी ने फांसी लगाई थी। यानी उसका कोई अपराध नहीं था और उन अपराधियों ने उस बच्ची को इतनी बड़ी सजा दी है, ब्लैकमेलिंग करके उस बच्ची को परेशान किया और उस ब्लैकमेल करके उस बच्ची ने आखिरकार फांसी लगा ली। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रभाकांत श्रीवास्तव। मैं अभी इस समय इटावा जिले के बैतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव बैतपुरा में मैं अभी मौजूद हूँ। हमारे साथ जो मृतक बच्ची है, 14 वर्षीय किशोरी थी, उसने ब्लैकमेल के, जो लड़के ब्लैकमेल कर रहे थे उसके चक्कर में उसने फांसी लगा ली। मेरे साथ उनके पिता मौजूद हैं और उनके परिवारीजन, उनके साथ के गांव के जो ग्राम निवासी लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो घटना हुई है, ये घटना कुछ ऐसी है कि जो ब्लैकमेल 2 लड़के थे, वो ऐसा सुना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि वो लड़के ब्लैकमेल कर रहे थे बच्ची को और उन्होंने वीडियो बना ली थी। उस वीडियो के चक्कर में उस बच्ची ने कल दोपहर में फांसी लगा ली। परिवार दोनों ने जब इस चीज को जाना, कोहराम मच गया और उन्होंने जो अपने यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने इस घटना को संज्ञान में लिया और मिट्टी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरगोविंद। ये जो आपकी बच्ची के साथ जो घटना हुई है, ये पूरी घटना क्या थी? ये सर पूरी घटना ये थी कि जो मेरी बच्ची थी, जैसे ये लड़के दोनों ब्लैकमेल कर रहे थे। आपको इस बारे में पहले पता था? पहले पता नहीं था, कि जब पता चला मैंने तो उनकी जानकारी करने के लिए मैं जब तक समझौता करते तब तक फांसी लगा ली अच्छा। बच्ची से। बच्ची को ये चीज पहले से पता थी, लेकिन बच्ची ने आपको बताया नहीं कभी इस बारे में? नहीं अपनी बताया। माँ को? माँ थी नहीं उसकी। अच्छा, माँ नहीं है। हाँ। तो घर में कौन कौन है? घर में मैं है और दो लड़के भाई हैं। हाँ, 2 लड़के हैं मेरे। और ये जो बच्ची थी वो छोटी थी, सबसे सबसे छोटी थी, 14 वर्ष उम्र थी। क्या नाम था बच्ची का? ऋचा नाम था उसका। ना कि जो आपको फिर पता कैसे चला इसके बारे में? इसके बारे में जब पता चला कि इसके पास में रिकॉर्डिंग आई, जो मेरा बच्चा है इधर ही खड़ा हुआ, उसने बताया कि ये ब्लैकमेल कर रहा था, जो लड़का था वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। वो लड़के को भी धमकी दी है कि अगर तू सीधे नहीं बोलेगा तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। अच्छा, वायरल कर देंगे? हाँ। ये बच्ची ने मेरे सुना तो वो उसे कायली लगी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इस विषय में बच्ची ने किसी प्रकार का घर पे जिक्र नहीं किया, ना पहले पता चल पाया ना? नहीं सर। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ऐसा पता चल रहा है कि परिवारीजन के अलावा ग्रामीणों को भी इस चीज के बारे में कुछ भनक थी कि बच्ची परेशान रह रही है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं। आपको कभी महसूस नहीं हुआ? पढ़ नहीं रही थी, 5वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद में घर पे ही रहती थी। माँ खत्म हो गई थी, उसके बाद में वो घर पे ही रहती थी खाना पीना बनाने के लिए। हमारे पास और कोई चारा था नहीं। अब आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। जी सर। इन ब्लैकमेल अपराधियों के चक्कर में एक प्रकार में कि आपसे एक शब्द कहना चाहता हूँ, एक वाक्य में कहना चाहता हूँ कि एक युद्ध अपने बॉर्डर पे चल रहा है जो कि उससे निपटा भी जा सकता है, लेकिन एक युद्ध अपने राज्य में, ये घर भीतरी जो चल रहा है, इससे निपटना बहुत मुश्किल है। दिन पे दिन अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, दिन पे दिन महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ शोषण होता चला जा रहा है। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि तो हमारे साथ जो लड़की के पिता हैं, आज जो पीड़ित पिता हैं, उनकी आवाज आप लोगों तक यदि पहुंच रही है
कि मैं खुद मीडिया में हूँ और मीडिया में रहते मैं आज खुद भावुक हो रहा हूँ। एक 14 वर्षीय किशोरी जिसने फांसी लगा ली, उसका जीवन ही क्या था अभी उन अपराधियों के चक्कर में। उन अपराधियों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो समय है वो अब अंत होता है। एक पिता हमारे साथ मौजूद है, आप रोइए नहीं, आप प्लीज शांत रहिए। आप ये बताइए, 1 मिनट, आप रोएंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरी बात मानिए, आप रोइए नहीं, आपको न्याय मिलेगा। आप ये बताओ, आप सरकार से क्या कहोगे, ये बताओ इस बारे में। बस कुछ नहीं, हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मुझे न्याय चाहिए, केवल न्याय चाहिए। अपराधी पकड़े जाए और उनको सजा दी जाए, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सजा में क्या न्याय मांगते हैं आप सरकार से? उनसे यही सजा से न्याय मांगते हैं कि हमें जो अपराधी है आज के जो मेरी बच्ची के साथ हुआ, किसी की बच्ची के साथ ये ना हो। मैं सरकार से यही प्रार्थना करते हैं और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। आपकी बहन के साथ हुए अत्याचार, जो शोषण हुआ है, तो ब्लैकमेलिंग का मामला जो सामने आया भैया, आपको इस बारे में पता था पहले? नहीं। तो जब बाद में पता चला तो उन अपराधियों के खिलाफ और उनके खिलाफ क्या कहना चाहोगे जब आपको इस बारे में पता चला? तब मैंने पूछा उनसे, मतलब अपनी बहन से पूछा, तो उनने क्या, उनने मने करी बस। मतलब आपको वीडियो ये कैसे? हाँ, ब्लैकमेल कर रही थी, अगर ये वीडियो दिखाई नहीं, वायरल करती हैं। अब उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सजा मिले बस। रोशन सिंह, आपको जब ये आपके गांव की बच्ची थी, किसी की नाती किसी की पोती, आपके गांव की घटना है, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में ये घटनाएं आप दिन पे दिन मामला बढ़ता चला जा रहा है। कहीं उत्पीड़न का मामला आता है तो कहीं रेप होता है, कहीं दहेज के मामले आते हैं। आपकी गांव की बच्ची चली गई, इतना बड़ा अपराध हो गया, उस विषय में क्या कहना चाहें? गलत किया जिन लोगों ने किया, गलत किया। विषय में अपने आप ग्रामीण है, क्या आवाज उठाएं? मैं तो ये चाहता हूँ जिसने ये गलत काम की सजा से कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, मैं भी सभी लोगों से साथ मैंने बातचीत की, मैंने परिजनों से बातचीत की। मैं आपको अभी वो घटनास्थल भी दिखाऊंगा जहाँ पर ये घटना हुई है। मैं भी सभी परिजनों से बात किया हूँ। मैं सरकार से एक ही निवेदन करता हूँ, इटावा जिले के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, यदि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, पीड़ित पिता का जो संदेश है आप लोगों तक पहुंच रहा है, इस पर जल्द से जल्द संज्ञान में इनका मामला लिया जाए और जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अनुरोध ही आपके लिए सबसे बड़ा अमूल्य सत्य है। कि मैं आपको अभी वो जगह दिखा रहा हूँ घटनास्थल से, जहाँ पर उस बच्ची ने, उस किशोरी ने फांसी लगाई थी। यानी उसका कोई अपराध नहीं था और उन अपराधियों ने उस बच्ची को इतनी बड़ी सजा दी है, ब्लैकमेलिंग करके उस बच्ची को परेशान किया और उस ब्लैकमेल करके उस बच्ची ने आखिरकार फांसी लगा ली। आप उस बच्ची की कौन है? चाची। भैया 1 मिनट इधर शूट करवा। आपको आप यहीं रह रही हैं? नहीं, हम तो गांव में रहते थे, मगर हम हर रोज 2-3 बार आते रहते थे यहाँ पर। आपकी जो भतीजी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई इन अपराधियों के द्वारा, इन अपराधियों ने ब्लैकमेल किया बच्ची को, कहीं की नहीं रही, बच्ची एक्सपायर हो गई। क्या कहना चाहती हैं? इन अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए और आगे ऐसी कोई घटना ऐसी ना हो, इन ऐसी अपराधियों को क्या सजा आप मांगती? इनको हम चाहते हैं कि फांसी की सजा हो या उम्र कैद की सजा हो। वो तो हम अभी सदमे में हैं, इससे ज़्यादा कुछ खैर कह नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे जो दिल पे बीत रही है उससे ज़्यादा हम सोचते हैं कि वो लोग